आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर को साफ सुथरा रखने के 10 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके जो खास तौर पर जॉइंट फैमिली या इन-लॉज के साथ रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। देखिए, घर साफ रखना किसी एक इंसान की अकेली जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हकीकत ये भी है कि अक्सर सफाई का बोझ एक ही महिला के कंधों पर आ जाता है। और जॉइंट फैमिली में तो एक और बात जुड़ जाती है, हर इंसान का तरीका अलग होता है। किसी को ज्यादा सफाई पसंद है, किसी को कम, किसी को चीजें अपनी जगह चाहिए तो किसी को जहां रखी हो वहीं ठीक लगती हैं। अब ऐसे में अगर आप हर चीज अपने हिसाब से परफेक्ट करना चाहें तो थकान, इरिटेशन और स्ट्रेस होना बिल्कुल नेचुरल है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्शन का बोझ नहीं देने वाली। मैं आपको बताऊंगी पीसफुल और मैनेजेबल क्लीनिंग हैबिट्स, ताकि घर भी धीरे धीरे संभलता जाए और आपकी मेंटल हेल्थ पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना पड़े। क्योंकि सच यही है, घर तभी सच में साफ लगता है जब घर में रहने वाली महिला खुद अंदर से शांत महसूस करे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, हर चीज की एक फिक्स जगह बनाइए। देखिए, घर की सबसे बड़ी गड़बड़ी असल में ज्यादा सामान से नहीं, सामान की जगह तय ना होने से होती है। चाहे चाबियां हो, टीवी का रिमोट हो, मोबाइल चार्जर हो या रोज इस्तेमाल होने वाला छोटा मोटा सामान, अगर हर बार उसे अलग अलग जगह रखा जाएगा तो ढूंढने में ही आधा दिमाग और आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंसान सामान रखने का तरीका अलग रखता है। कोई चाबी मेज पर रख देता है, कोई अलमारी में, कोई डाइनिंग टेबल पर। अब ऐसे में आप बार बार पूछें या खुद ढूंढती फिरें तो फ्रस्ट्रेशन होना तय है। इसलिए परफेक्ट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल रूल बनाइए। जिस चीज का रोज यूज है उसकी एक जगह फिक्स। चाबियां दरवाजे के पास एक हुक या डिब्बा, रिमोट टीवी के पास एक ट्रे, मोबाइल चार्जर एक ही स्विच बोर्ड के पास। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उसी फ्लो में आने लगते हैं और आपको हर चीज की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ती। याद रखिए, घर तब टाइडी लगता है जब चीजें अपनी जगह पर हों और आप बार बार कहाँ रखा है ये सवाल ना पूछ रही हो। दूसरी हैबिट, रूम से निकलते वक्त एक्स्ट्रा सामान साथ ले जाइए। अक्सर हम क्या करते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं अरे ये बाद में उठा लेंगे, लेकिन वही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। अगर जिस कमरे का सामान नहीं है, जैसे खाली ग्लास, यूज्ड प्लेट, एक्स्ट्रा दुपट्टा, बच्चों की किताब या मोबाइल चार्जर, तो उसे वहीं छोड़कर मत निकलिए। बस एक सिंपल हैबिट डालिए, रूम से खाली हाथ बाहर नहीं निकलना, खासकर सुबह के टाइम पर। जैसे ही आप उठें, बेड को हल्का सा ठीक कर देना, बेडशीट को सीधा करना, बेड साइड पर रखी एक्स्ट्रा चीजें उनकी जगह रख देना। यकीन मानिए, इससे पूरा कमरा एकदम फ्रेश और काम दिखने लगता है। इसमें ना ज्यादा टाइम लगता है, ना ज्यादा मेहनत, लेकिन इसका असर दिन भर की क्लीनिंग पर पड़ता है। जॉइंट फैमिली में पूरे घर को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, पर अपना पर्सनल स्पेस हम मैनेजेबल रख सकते हैं। और जब आपका पर्सनल स्पेस साफ और सुलझा हुआ रहता है तो मन भी अपने आप थोड़ा हल्का महसूस करता है। याद रखिए, छोटी छोटी हैबिट्स ही बड़े मेस को पैदा होने से पहले रोक लेती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी हैबिट की तरफ। हर रूम में डस्टबिन जरूर रखें। कई बार घर गंदा इसलिए नहीं लगता कि बहुत गंदगी है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, जैसे चॉकलेट के रैपर्स, कागज के टुकड़े, यूज्ड टिश्यू, बिल या रसीदें, बच्चों के पेंसिल शेविंग्स। अब सोचिए, अगर इन सब के लिए हर बार किचन या कॉमन डस्टबिन तक जाना पड़े तो ज्यादातर चीजें टेबल, बेड या शेल्फ पर ही रख दी जाती हैं। इसीलिए एक सिंपल सोल्यूशन है, हर रूम में एक छोटा सा डस्टबिन। वो डस्टबिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि जो फालतू चीज हाथ में आए उसे उसी मोमेंट फेंक दिया जाए। जब वेस्ट तुरंत डस्टबिन में चला जाता है तो रूम कभी बिखरा बिखरा नहीं दिखता, और जब देखने में गंदा नहीं लगता तो सफाई का बोझ भी भारी नहीं लगता। जॉइंट फैमिली में हर किसी की हैबिट्स अलग होती हैं, कोई रैपर फेंकता है, कोई नहीं। ऐसे में आप सबको बदल नहीं सकती, लेकिन सिस्टम ऐसा बना सकती हैं कि मेस अपने आप कम हो जाए। एक छोटा सा डस्टबिन आपको बार बार झुकने, उठाने और टोका टोकी करने से बचा लेता है। याद रखिए, साफ घर बनाने के लिए परफेक्ट लोग नहीं, स्मार्ट हैबिट्स चाहिए होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी हैबिट की तरफ।
आलस आए तो 10 मिनट क्लीनिंग चैलेंज लीजिए। देखिए, ये मान लेना कि हमें कभी आलस नहीं आता सबसे बड़ा झूठ है। आलस हर किसी को आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। अगर तबीयत सच में खराब है तो आराम जरूरी है, लेकिन अगर बस मन नहीं कर रहा, शरीर थका नहीं है, तो खुद से एक छोटा सा डील कीजिए। फेवरेट सॉन्ग्स लगाइए, मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म सेट कीजिए और खुद से कहिए बस 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। इन 10 मिनटों में ना पूरी सफाई का प्रेशर, ना परफेक्शन की जिद, बस जो सामने दिखे उसी पर हाथ चला दीजिए। कभी कभी 2 बर्तन धुलते धुलते पूरा सिंक साफ हो जाता है, कभी बेड ठीक करते करते पूरा रूम फ्रेश लगने लगता है। जैसे ही आपको काम होता हुआ दिखता है, दिमाग अपने आप कहता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन लेने के बाद आती है। जॉइंट फैमिली में दिन भर की जिम्मेदारियों के बाद एनर्जी लो होना नॉर्मल है, इसलिए खुद को गिल्ट में मत डालिए, बस टाइम को छोटा कर दीजिए। 10 मिनट का चैलेंज घर से ज्यादा आपके मन का बोझ हल्का करता है। और कई बार अलार्म बजने से पहले ही आप सोचने लगती हैं, अच्छा है थोड़ा और कर लेती हूँ। यही है स्लो लेकिन सस्टेनेबल सफाई का तरीका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हैबिट की तरफ। किचन को साथ साथ क्लीन करने की आदत डालिए। किचन ऐसा हिस्सा है जो दिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे जल्दी गंदा भी दिखने लगता है। लेकिन सच बताऊं, किचन तभी मेसी लगता है जब हम उसे बाद में कर लूंगी के भरोसे छोड़ देते हैं। खाना बनाते वक्त जब दाल उबल रही हो, सब्जी पक रही हो या चाय चढ़ी हो, वो 2-3 मिनट खाली खड़े रहने में क्यों गंवाएं? उसी समय कटे हुए सब्जियों के छिलके फेंक दीजिए, 1-2 इस्तेमाल किए बर्तन धो लीजिए, काउंटर पर गिरा पानी या मसाला पोंछ दीजिए। यकीन मानिए, खाना बनते बनते अगर आधा काम निपट जाए तो बाद में किचन देखने का डर ही नहीं रहता। जॉइंट फैमिली या इन-लॉज के साथ रहने पर अक्सर किचन में बार बार लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में अगर गंदगी जमा होती गई तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और काम भी। खड़े खड़े मोबाइल देखने से बेहतर है खड़े खड़े 2 बर्तन धो लेना। चाय के उबलने जितने समय में पूरा काउंटर साफ हो सकता है। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रात को थके हुए मन से गंदा किचन देखने की नौबत नहीं आती और जब किचन साफ दिखता है तो अगली सुबह काम शुरू करना भी आसान लगता है। याद रखिए, किचन को अलग से साफ करने का समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन साथ साथ साफ करना सबसे आसान तरीका है। छोटे छोटे मोमेंट्स में किया गया काम दिन के अंत में बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं छठी हैबिट की तरफ। किचन काउंटर पर कम से कम सामान रखें। किचन साफ है या नहीं, ये काउंटर देखकर तय होता है। काउंटर जितना भरा होगा उतनी ही जल्दी मन में आलस आएगा, छोड़ो बाद में साफ करेंगे, और यही बाद में गंदगी को जमा होने देता है। अगर काउंटर पर हर समय डिब्बे, बोतलें, मसाले, एक्स्ट्रा बर्तन पड़े रहते हैं तो पोंछना भी भारी लगने लगता है। लेकिन जब काउंटर लगभग खाली होता है तो सिर्फ एक कपड़े की स्वाइप में पूरी किचन फ्रेश लगने लगती है। इसलिए कोशिश करें जो चीज रोज रोज इस्तेमाल नहीं होती उसे काउंटर पर रखने की आदत छोड़ दें। डेली यूज के नाम पर 2-3 चीजें काफी होती हैं, बाकी सब ड्रॉर या कैबिनेट में ज्यादा सेफ रहती हैं। जॉइंट फैमिली में अक्सर हर किसी की अपनी अपनी चीजें काउंटर पर जमा होती जाती हैं। ऐसे में आप सबको टोके नहीं, बस अपने हिस्से का काउंटर सिंपल रखें। जितना कम सामान दिखेगा उतना कम दिमाग पर बोझ पड़ेगा, और कम बोझ मतलब कम डिले, कम स्ट्रेस। याद रखिए, साफ किचन बनाने के लिए घंटों की मेहनत नहीं, कम सामान चाहिए। काउंटर खाली होगा तो सफाई खुद ब खुद आसान लगेगी। अब चलिए अगली 7वीं हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोफाइबर कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें। अक्सर घर की सफाई हमें इसलिए भारी लगती है क्योंकि हम सही चीज से सही काम नहीं कर रहे होते। नॉर्मल कॉटन कपड़े से काउंटर, गैस या टाइल्स पोंछते हैं तो दाग फैलते हैं, लिंट चिपक जाता है और 2-3 बार पोंछने के बाद भी काम अधूरा लगता है। यहीं पर माइक्रोफाइबर कपड़ा गेम चेंजर बन जाता है। माइक्रोफाइबर कपड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये धूल, चिकनाई और पानी तीनों को एक साथ पकड़ लेता है। न दाग फैलाता है, न पानी की लकीरें छोड़ता है। गैस स्टोव पर गिरी हल्दी हो, काउंटर पर तेल की परत, विंडोज के ग्लास हो या बाथरूम टाइल्स, एक ही स्वाइप में साफ दिखने लगता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें ज्यादा पानी या डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होती। हल्का सा गीला किया और काम हो गया।
जॉइंट फैमिली में जहां बार बार किचन यूज होती है, वहां माइक्रोफाइबर कपड़ा आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। बस ध्यान रखें, माइक्रोफाइबर कपड़े को अलग से धोएं, फैब्रिक सॉफ्टनर न डालें ताकि उसकी पकड़ बनी रहे। शुरुआत में शायद लगे कपड़ा ही तो है, लेकिन जब आप देखेंगी कि कम मेहनत में ज्यादा साफ सफाई हो रही है तो खुद कहेंगी पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। याद रखिए, सफाई मेहनत से नहीं, स्मार्ट टूल से आसान होती है। अब चलिए अगली हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं हैबिट, बर्तनों का पाइल स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। कई बार किचन गंदी इसलिए नहीं लगती कि बर्तन ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए लगती है क्योंकि सारे बर्तन एक साथ सिंक में पड़े होते हैं। प्लेट, कढ़ाई, कुकर, ग्लास सब एक दूसरे के ऊपर। ऐसे में मन भी चिढ़ जाता है और हाथ अपने आप स्लो हो जाते हैं। इसलिए एक सिंपल सा रूल अपनाइए, अगर बर्तन ज्यादा हो जाएं तो सारे एक साथ धोने की जिद मत कीजिए। पहले एक्स्ट्रा बर्तन एक साइड में नीटली रख दीजिए। सिंक में सिर्फ उतने ही बर्तन रखें जितने आप आराम से वॉश कर सकती हैं। अब एक एक करके धोइए, पहले प्लेट्स, फिर बोल्स और आखिर में हैवी बर्तन जैसे कढ़ाई या कुकर। इससे 3 फायदे होते हैं। पहला, सिंक कभी ओवरफ्लो नहीं लगता, मेस कंट्रोल में रहता है। दूसरा, पानी वेस्ट नहीं होता क्योंकि आप रशिंग में टैप खुला नहीं छोड़ती। और तीसरा, आपका दिमाग काम रहता है। जब सामने पाइल छोटा दिखता है तो काम बोझ नहीं लगता। जॉइंट फैमिली में जहां बर्तन जल्दी जमा होते हैं, ये हैबिट बहुत काम की है। हर बार पूरा माउंटेन साफ करने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम निपटाइए। याद रखिए, घर का काम रेस नहीं है। स्मार्ट तरीके से किया गया काम थकान भी कम देता है और सैटिस्फैक्शन ज्यादा। अब चलिए अगली हैबिट पर चलते हैं। 9वीं हैबिट, डस्टबिन को डेली क्लीन और सन ड्राई करें। अक्सर हम यही समझ लेते हैं कि बस पॉली बैग बदल दी तो डस्टबिन साफ हो गया, लेकिन सच ये है कि बैड स्मेल और जर्म्स पॉली बैग से नहीं, डस्टबिन के अंदर चिपकी गंदगी से आते हैं। खासकर किचन और बाथरूम के डस्टबिन में गीला कचरा, फूड वेस्ट और पानी की नमी अंदर ही अंदर बैक्टीरिया बना देती है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी आदत डालिए, हर दिन डस्टबिन को धोना। रोज सुबह या दोपहर में जब झाड़ू पोंछा हो जाए, डस्टबिन को खाली करके पानी से अच्छे से धो लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा फिनाइल या विनेगर डाल दें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, धूप। डस्टबिन को 10-15 मिनट सीधी धूप में रख दीजिए। सनलाइट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो स्मेल भी खत्म करती है और जर्म्स भी मार देती है। इस हैबिट से घर में मच्छर, मक्खी और कॉकरोच भी कम होते हैं और सबसे बड़ी बात, घर में एक फ्रेश सा फील बना रहता है। जॉइंट फैमिली में जहां कचरा ज्यादा निकलता है, ये आदत और भी जरूरी हो जाती है। क्लीन डस्टबिन का मतलब आधा घर क्लीन। याद रखिए, घर की सफाई सिर्फ दिखने वाली गंदगी हटाने से नहीं होती, बल्कि स्मेल और जर्म्स कंट्रोल करने से होती है। अब चलिए आखिरी हैबिट की तरफ, 10वीं हैबिट, 1 मिनट में होने वाले काम कभी पेंडिंग मत छोड़िए। अक्सर हम क्या करते हैं, सिंक में 2-4 बर्तन पड़े देखे, वॉश बेसिन पर पानी के छींटे दिखे, टैप पर दाग नजर आए, बाथरूम मिरर पर उंगलियों के निशान दिखे और मन में आता है अभी नहीं, बाद में कर लूंगी। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे वीकली डीप क्लीनिंग का बोझ बन जाता है। सच यह है कि सिंक, वॉश बेसिन, टैप, बाथरूम मिरर ऐसे काम हैं जो 1 मिनट से भी कम समय में साफ हो सकते हैं अगर रोज किए जाएं। खाना बनाने के बाद सिंक में पड़े बर्तन तुरंत रिंस कर दिए, वॉश बेसिन पर पड़ा पानी एक बार पोंछ दिया, टैप पर जमी पानी की बूंदें कपड़े से हटा दी, बाथरूम मिरर को झट से साफ कर लिया तो गंदगी जमती ही नहीं। जब गंदगी जमती नहीं तो स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती, हार्ड केमिकल्स नहीं लगते और क्लीनिंग से डर भी नहीं लगता। जॉइंट फैमिली में जहां हर चीज रोज इस्तेमाल होती है, ये आदत और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे बाथरूम या किचन को